Hello, Assalamu alaikum viewers. My name is Suleiman and Suleiman AI Wala is back with another guest मिशाल ट्रेनिंग वाली और ये भी रेहान स्कूल का एक पार्ट है और लेवल 1 की ये स्टूडेंट है। ठीक है। और आज हम लेंगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ताकि हम मिशाल से जान सके वो कौन से और कहाँ। जी मिशाल, आप भी अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताएं हमारे व्यूअर्स को। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम इशाल ट्रेनिंग वाली है और मैं ध्यान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। और इसके साथ साथ मुझे ध्यान स्कूल में अब तक वन 16 मंथ्स हो चुके हैं, लाइक 1 year and 6 months और 4 months लाइक दैट। एंड मैं पंजाब मुफिर से हूँ। सो या दैट वाज माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन फॉर यू व्यूअर्स। जी ठीक है। तो आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में भी कुछ बताएंगी। रेहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले आप पहले क्या काम करती थी या कहाँ पढ़ती थी आप? ओके, सो ध्यान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी को ज्वाइन करने से पहले तो मैं लाइक नॉर्मल स्कूल जो फिजिकल स्कूल होते थे वहीं पर मैं जाती थी, पढ़ती थी। एंड लाइक होमवर्क डेली रूटीन बस यही थी, होमवर्क टेस्ट वगैरह याद करना एंड लाइक दैट। ठीक ठीक। तो रेहान स्कूल का आपको किसने बताया कि आप रेहान स्कूल ज्वाइन करें, ये बहुत अच्छा स्कूल है? किसने आपको रेकमेंड किया? माय फादर, बिकॉज वो सोशल मीडिया को यूज़ करते थे एंड यू नो अबाउट सर रिहान अल्लाह वाला। सो व्हेन ही heard about like Rihan school, then he just like discussed about Rihan school, and after that when we decided, we also like discuss this is like a different school, like we will learn AI from it. So after that, like we also ओके। joined dance school, and now I am in dance ठीक school. हो So गया। yeah. ठीक होगा। तो आपके फादर ने रेहान स्कूल को ही क्यों चॉइस किया? आपके फादर किसी और ऑनलाइन कोर्स या किसी और ऑनलाइन स्कूल को ज्वाइन करवा देते जिससे आपको, लेकिन रेहान स्कूल को ही आपने क्यों ज्वाइन किया? I don't know, because as you know about dance school, like मुझे तो लाइक अच्छा ही लगता था। एंड सो फर्स्टली मुझे तो ज़्यादा इतना ठीक नहीं लगा, बट आफ्टर दैट मुझे अच्छा लगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं सीखती गई, सो इंटरेस्ट आया। और इसके साथ साथ पहले तो उन्होंने कई ऑनलाइन कोर्स देखे थे, बट उनमें लाइक इतना ज़्यादा वैसे इंटरेस्ट नहीं था उन्हें। हम्म। बाकी रेहान स्कूल में जब उन्होंने देखा कि रेहान स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं वो सीख रहे हैं एआई के बारे में, सो मैनी अदर स्किल्स ऑल्सो, सो देन। तो आपका जब फर्स्ट डे था रेहान स्कूल के अंदर, आपको जब ऐड किया गया ग्रुप के अंदर, आपकी फर्स्ट क्लास हुई, तो क्या फीलिंग थी आपकी? हमारे व्यूअर्स को जरा बताएं। ये फीलिंग तो अच्छी थी, लाइक आई वाज आल्सो एक्साइटेड एंड नर्वस आल्सो, सो दैट वाज द फीलिंग। हम्म। तो आपको कुछ ऐसी फीलिंग आई थी कि यार कैमरे को फेस करना पड़ेगा तो पता नहीं मैं कैमरा ऑन कर पाऊंगी या नहीं? तो इसके बारे में ज़रा बताएं। यस, फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना कैमरा ऑन किया, सो मैं डर रही थी। एंड आफ्टर दैट लाइक आहिस्ता आहिस्ता जैसे क्लासेस लेते गए, सो वो डर ख़त्म होता गया, इंटरव्यूज लेते गए एंड हम्म। टेडेक्स वीडियो रिव्यूज वगैरह ये सब कुछ बनाते गए। सो डर आहिस्ता आहिस्ता इंसान का ख़त्म भी होता जाता है। बाकी हम्म। लाइक अच्छा ही लग रहा था। ठीक हो गया। तो आपको अपने टास्क में सबसे मज़ेदार टास्क करना कौन सा पसंद होता था? मतलब जब भी आपका फैसिलिटेटर आपको टास्क भेजता होता था तो उसमें आपका अगर वो टास्क होता था तो आप उस टास्क को बड़े मज़े से करते थे, वो वाला टास्क हमें बताएं। सारे टास्क की मेरा फेवरेट टास्क जो था वो था स्टोरी पोस्ट, बिकॉज ये बहुत ईजी है और स्टोरी से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। एज लाइक चैट जीपीटी में स्टोरी बना के देता है एक टॉपिक पर, सो उसको जब पढ़ते हैं सो उसमें कुछ एक लाइक न्यू लर्निंग भी होती है और अच्छा भी लगता है। सो या तो आपके क्लास फेलोज आपके बैच में कैसे थे? हेल्प वाले थे या फिर अपना अपना काम करके क्लास से बाहर भागने वाले थे? नो, लाइक
मतलब कि वो करते थे हेल्प, और अभी भी हेल्प करते हैं एक दूसरे की, हम्म, एंड इट्स गुड। हम्म। तो आपको अपने लेवल 1 के दौरान कितने एआई टूल सीखने को मिले, उनमें से कोई दो तीन के हमारे व्यूअर्स को बताएं ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो। सॉरी, आप अगेन रिपीट कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ एआई टूल्स के नाम बताएं जो आपने रेहान स्कूल में सीखे। मैंने तो बहुत कुछ सीखे और खुद भी बहुत सारे एआई टूल्स एक्सप्लोर किए। आई थिंक मैंने 50 प्लस से भी ज़्यादा, लाइक 100 प्लस एआई टूल्स एक्सप्लोर कर लिए हैं। सम ऑफ देम जिनके मुझे अभी तक नाम याद है वो तो है चैटजीपीटी, जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, एंड आफ्टर दैट जो और एआई टूल्स है कोलेनी एंड जेमिनाई एंड सो मेनी अदर एआई टूल। या ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो चैट जीपीटी आप यूज़ करते हैं, तो उससे अगर आप स्कूल में आपको ऑलरेडी पता था चैट जीपीटी का, या फिर आपको रेहान स्कूल में आकर इसका पता लगा था? पहले, हाँ, मुझे थोड़ा बहुत पता था, क्योंकि लाइक पहले मेरे फादर यूज़ करते थे सोशल मीडिया, तो उन्हें चैट जीपीटी भी पता था, तो उन्होंने चैट जीपीटी जैसे अगर कोई स्कूल का काम होता था तो वो समटाइम कुछ मुश्किल होता था जो कि समझ नहीं आ रहा था, तो चैट जीपीटी को यूज़ करके उससे हम्म, पूछ लेते थे, या कोई और एआई था हम्म, सो उससे भी हम्म, पूछ लेते थे कि किस तरह से इसका आंसर ले सकते हैं, एंड लाइक ईजी वे में। सो या हम्म। ठीक हो गया, ठीक। तो जो चैट जीपीटी था, आपने हमें बताया कि ये जो स्कूल्स में आप काम करती थी उसमें बहुत हेल्प आउट करता। तो क्या एग्जाम में भी चैट जीपीटी ने आपको बहुत हेल्प आउट की या नहीं? एग्ज़ाम का तो मैंने पूछा नहीं उससे कभी भी कि एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम हो तो मैं हम्म, जस्ट लाइक समटाइम क्वेश्चन जो जो आंसर होता है वो समटाइम ज़्यादा लॉन्ग होता है और लाइक समटाइम डिफ़िकल्ट भी होता है, सो उसको एज एन ईजी वे में मैं करके उसको, सो आफ्टर दैट लाइक इस तरह से लाइक एन ईजी वे में ठीक उसको हो गया, याद ठीक। करना। हम्म, ठीक हो गया। तो ये जो है क्या नाम है उसका, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनालिटीज उनमें से कुछ बताएं, फेवरेट पर्सनालिटी जिससे आप उन्हें बड़ी इंस्पायरिंग समझती हैं अपने लिए। और लगता है उनका नेट फ्रीज हो गया, लेकिन वो बैक आ जाती हैं, रीज्वाइन करती हैं। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर लें और फॉलो कर लें सलमान एआई वाला को और मिशाल ट्रेनिंग वाली को, ताकि आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें और एआई टूल्स के बारे में पता लगता रहे। जो व्यूअर्स देख रहे हैं हमें उनको चाहिए हमें फॉलो कर लें और कमेंट्स में बताएं कि हम अब जो हमें देख रहे हैं उनका हम अगला इंटरव्यू करें या ना करें। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा हमें। कोई जस्ट वेट, वो रीजॉइन करती हैं।
और रीजॉइन कर रही हैं। लेट्स जस्ट वेट व्यूअर्स वेट। कि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। I'm sorry, मेरा इंटरनेट इशू हो गया तो सो दैट्स व्हाई।
कोई कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मैंने पूछा था आपसे आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज क्या है, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था आपके ऑफलाइन होने से पहले। Okay. My favorite personalities is Rihanna Lawala and my parents. Yeah, ये मेरी टू फेवरेट पर्सनालिटीज है। ठीक हो गया। लेकिन आपने अपने पेरेंट्स और रेहान अल्लाह वालों की अपनी फेवरेट पर्सनालिटी क्यों बनाया हुआ है, हम वजह जा सकते हैं? Because Rihan is the founder of Rihan School, like he made Rihan School, so that's why. And हम like Rihan School में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, so and my parents goes like ठीक हो हमें गया। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सो वो हमें दे के देते हैं लाइक एंड हमारी हर बात हमारी हर ज़रूरत पूरी करते हैं सो या ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आपकी फेवरेट हॉबीज क्या हैं जिसे आपको करने में मजा आता है? लाइक काम ही करने में मुझे अच्छा लगता है वर्क वर्क एंड वर्क वर्क समटाइम एंड लाइक वर्क। खेलना भी प्लेइंग और तो हमेशा लाइक वर्क करते हैं मतलब कि बंदा थक भी जाता है सो बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपको बैच के दौरान आपको एक छोटी सी ब्रेक मिलती है तो उस वक्त आप बैठ के गेमिंग वगैरह करते हैं या फिर आप यूट्यूब वगैरह देख लेते हैं टाइम पास आउट के लिए? जब लाइक ब्रेक वगैरह मिलती है तो हम रेस्ट ही करते हैं एंड खेलते वगैरह तो नहीं है लाइक मोबाइल पर समटाइम गेम खेल लेते हो बाकी नहीं। तो आपको कौन सी गेम खेलना पसंद है मोबाइल के ऊपर? मोबाइल के ऊपर तो लाइक अभी तक तो जो मैं खेल रही हूँ वो है डॉक्टर ड्राइविंग लाइक जिसमें हम कार्स को ड्राइव करते हैं लाइक दिस सम टाइम ठीक लाइक हो गया, डेली ठीक। डेली नहीं। ठीक हो गया। तो आप रेहान स्कूल में अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ पे देखती हैं और आपका गोल क्या है? मेरी गोल है कि जब तक मैंने सीखा तो मैं दूसरों को सिखाऊँ लाइक एज एन ट्रेनिंग वाली मैं दूसरों को ट्रेन करूँ। ठीक होगा। तो आप कोशिश करेंगी कि आप आगे जाके रेहान स्कूल के ही पार्ट में रहते हुए फैसिलिटेटर बने या फिर आप उसे छोड़ देंगी? अपना क्वेश्चन के रिपीट कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप रेहान स्कूल में रहते हुए आगे फैसिलिटेटर बनेंगी या रेहान स्कूल को छोड़ के कोई और करेंगी? आई डोंट नो बिकॉज आगे फ्यूचर का तो नहीं पता सो ठीक हो गया, ठीक है। ठीक हो गया। तो आपने हर दफ़ा सर रेहान अल्लाह वाला जब भी हम ज्वाइन करते हैं तो हमने अपने साथ एक वाला लगाना होता है, तो आपने ये ट्रेनिंग वाली क्यों लगाया? आपने किसी से इंस्पायर होके लगाया या फिर आपके फैसिलिटेटर ने आपको सजेस्ट किया तो आपने लगा लिया? पहले मैंने अपना के साथ कैनवा वाली लगाया था एंड उसके बाद कैनवा वाली में लाइक कैनवा में मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था और वो इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ तो फिर मैंने मुझे कैनवा में इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ सो कैनवा में मैं लाइक डिज़ाइंस वगैरह बनाती थी एंड आफ्टर दैट फिर मैंने सोचा कि कैनवा वाली तो मैंने एक्सप्लोर कर ही ली है तो लाइक न्यू कोई वाली एक्सप्लोर करूँ सो फिर मैंने ट्रेनिंग वाली चूज़ की अपने नाम के साथ लाइक मैंने चैटजीपीटी को एक पूरी लिस्ट थी वाला वाली सो चैटजीपीटी ने जितने 10 टॉप नेम्स में से मुझे ट्रेनिंग वाली थर्ड नंबर पे दिया एंड वो मुझे अच्छा भी लगा एंड जो मेरी मैम है मैम जुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाले से उनके नाम के साथ भी ट्रेनिंग वाले लगे हुआ है तो ये मुझे बाद में याद आया बट ट्रेनिंग वाली मुझे अच्छा लगा और मैं चाहती थी कि मैं लाइक दूसरों को ट्रेन करूँ एज एन ट्रेनिंग वाली सो दैट्स व्हाई हम्म,
तो रेहान स्कूल में हमको एआई टूल ज़्यादा सिखाए जाते हैं। तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट एआई टूल्स में है या आपको डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉमर्स में भी इंटरेस्ट है? एआई टूल्स में ही लाइक एआई टूल्स को मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ हमेशा, जब भी कोई न्यू एआई टूल आता है सो मैं एक्सप्लोर करती हूँ। बाकी अभी तक तो ई कॉमर्स है, मार्केटिंग वगैरह में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम्म, तो आप मूवीज देखती हैं? आपको मूवीज देखने का शौक है या नहीं? नहीं, सम टाइम लाइक नहीं। मैंने एक देखी थी तारे ज़मीन पर, जो कि एन एजुकेशनल मूवी थी। सो या हम्म, तो तारे जमीन पे से आपने क्या सबक सीखा? तारे ज़मीन पर जब मैंने वो देखी तो इट वाज़ एन इमोशनल एंड हैप्पी आल्सो, लाइक उसमें इमोशनल सीन्स भी थे, हैप्पी भी सीन्स भी थे। एंड बाकी तारे ज़मीन पर जो मूवी थी वो अच्छी थी। और उससे जो मैंने सबक हासिल किया था कि लाइक हमें गिव अप नहीं करना चाहिए और हमें सीखते रहना चाहिए, दूसरों को सिखाते रहना चाहिए। ठीक हो गया। तो आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है जिससे आपको वीकनेस जिससे आपकी खत्म हो जाती है उस स्ट्रेंथ की वजह से? आई डोंट नो, और ग्रेटेस्ट वीकनेस क्या है आपकी? मुझे खुद भी नहीं पता। अच्छा, तो मतलब ना आपकी कोई स्ट्रेंथ है और ना वीकनेस है। आई डोंट नो, होगी, बाकी मुझे पता नहीं। हम्म, ठीक है। तो रेहान स्कूल में आने के बाद दूसरे स्कूल के मुकाबले में आपको कितनी आसानी हुई इसको मतलब अडॉप्ट करने में? मतलब ये होता है ना कि उस स्कूल को अडॉप्ट करने में मतलब 1-2 महीने लग जाते हैं, तो इस स्कूल को अडॉप्ट करने में आपको कितने दिन या महीने लग गए कंफर्टेबल होने में, एक दूसरे से इंटरेक्शन करने में? ज़्यादा तो नहीं, कम ही, लाइक कुछ ही दिन लगे, बाकी उसके बाद लाइक इंटरेक्शन होती रही, दोस्तों से ठीक। बात होती रही, फ्रेंड्स बनते गए, दूसरों को सिखाते गए, सीखते गए, लाइक ठीक हो गया। तो आप किसी अपने पार्टिसिपेंट को ऐड करेंगे कि जिसने आपको बैच के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्प की हो? सब नहीं। अगर मुझे कोई हम्म, प्रॉब्लम आती तो मैं सॉल्व करती थी, अगर उनको पता होता था। बाकी अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैं ट्राई करती थी कि सॉल्व करूँ, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। बाकी तो लाइक सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे सब ने ही किया। हम्म, ठीक हो गया। तो ज़्यादातर आपने हमें बताया कि आपको कैनवा स्टोरी पोस्ट बनाने में बड़ा मज़ा आता है और वो आपका फेवरेट टास्क भी है। तो इसके अलावा आप वो जो टास्क हैं वो भी आप खुशी से करती हैं या उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है? बाकी सारे टास्क भी मुझे अच्छे लगते हैं। एंड हम्म, वो भी लाइक मैं खुशी से करती हूँ, क्योंकि इंटरव्यूज़ वगैरह करने में भी हमारी लर्निंग होती है। एक दूसरे की लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं, या इससे अगर हम इंटरव्यू करें तो एक ही टॉपिक पर जब हम करते हैं तो हर डेली डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, सो उन पर जब हम करते हैं सो उससे भी हमारे न्यू लर्निंग होती है, वहाँ से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। सो या ठीक हो गया। तो आजकल एआई का ज़माना है और सारे एआई की वजह से सब कुछ चेंज कर रही है। और यहाँ स्कूल भी एआई स्कूल है पूरा। तो बाकी स्कूलों को भी एआई को अडॉप्ट करना चाहिए या वो रट्टे निज़ाम के ऊपर ही चलना चाहिए? एआई ही एडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि आगे जो फ्यूचर आएगा सो वो भी एआई का ही होगा। और आजकल लाइक जॉब्स वगैरह भी नहीं लोगों को मिल रही, सब परेशान है। सो मुझे तो ये लगता है लाइक एआई, बिकॉज एआई से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। हम्म, तो अक्सर हम एक बात सुनते हैं कि एआई इज रिप्लेसिंग आवर जॉब, व्हाट शुड वी डू? उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी
कि वो क्या करेंगे जिसकी वजह से उन्हें उनकी जॉब उन्हें वापस मिल जाए। मैंने ज़्यादातर ये क्वेश्चन तो नहीं सुना, सो मतलब ये है कि एआई जॉब्स लोगों की क्यों छीन रही है, व्हाई आर दे रिप्लेसिंग पीपल्स विद एआई। चले खैर, मैंने चले ठीक है बताएं आप। एआई जॉब्स आई थिंक नहीं छीन रही, लाइक लोगों को बस यही लगता है कि एआई उनकी नौकरी छीन रही है, एआई उनकी वैल्यू कम कर रही है, या फिर एआई उनके ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आ रही और वो उनकी नौकरियाँ छीन रही है। तो जिस तरह हम पहले लाइक कुछ लाइक फेसबुक पे मैंने कुछ टाइप की ये पोस्ट देखी है, बट मुझे इतना लाइक फोकस तो मेरा नहीं था उस पर कि लाइक हम्म, उस टॉपिक को मैं सर्च करूँ। बट एआई हम्म, अभी हम एआई को यूज़ करते हैं तो हमें तो नहीं लगता कि एआई लोगों की जॉब्स छीन रही है। एआई से लाइक लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, एआई से लोग अपने काम को ज़्यादा भी ईज़ी बना सकते हैं। सो एआई जो लाइक जॉब्स लोग कर रहे हैं तो वो सेफ़ ही है कि एआई उनकी हम्म। जॉब्स नहीं छीन रही, बस वो एआई के ज़रिए अपनी जॉब को और ज़्यादा आसान बना सकते हैं, अगर वो करना चाहें तो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो जो एआई जो है वो रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में हर जगह हर बच्चे को सिखाई जा रही है। तो बच्चों को ये रेहान स्कूल एकेडमी जो है ये सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्यों ज्वाइन करना चाहिए, और आपका इसके बारे में क्या रिव्यू है, जहाँ तक अभी आप तक आपने पढ़ा है तो आपका इसके बारे में क्या रिव्यू है। मेरा ओवरऑल रिव्यू लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और बहुत अच्छा रहेगा भी। एंड एज लाइक डेली हम कुछ नया सीखते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, सो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा जा रहा है। एंड या हम्म, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो रेहान स्कूल में आपने लास्ट डे के ऊपर कैसा महसूस हो रहा था कि अब 2 महीने बाद हम मिलेंगे ये वो, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका लास्ट डे का। लाइक बट 2 मंथ्स की आपने ट्रेनिंग कंप्लीट ओ डिस्कनेक्ट हो गई हैं। तो चलो व्यूअर्स, हमारा टाइम भी अप हो गया। हम मिलेंगे एक और न्यू पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। और आ गई वो, आ गई, आ गई। वेट वेट, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया। सॉरी, वेट वेट, अभी अल्लाह हाफिज़ नहीं। वहाँ पे मैं कोई अपना मसला माइक म्यूट नहीं, कोई मसला कर नहीं आप। रही थी। मैं अपना माइक ठीक, म्यूट कर रही थी, गलती से कोई लीव मस हो गया। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं अभी। मैं यही पूछ रहा था कि आपका लास्ट डे कैसा था। लाइक कहाँ पर? स्कूल आपने में दो नहीं, महीने का लेवल 1 कंप्लीट कर लिया। लेवल वन 2 मंथ्स का तो नहीं है, लेवल वन 1 ईयर का है। 1 ईयर का, ओके ओके ओके। आपका मेरा डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, यस यस। तो अभी तक जहाँ तक आपने पढ़ा, तो कितने बच्चों को मतलब आपने कितने पार्टिसिपेंट्स की हेल्प की है उनको टास्क कंप्लीट करने में अभी तक, अपने ही बैच के। बहुत सारे ही बच्चों को लाइक अपने बैच के भी हम्म, और बाकी स्टूडेंट्स को भी, कोडिंग में भी और टास्क में भी एंड अदर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो रेहान अल्लाह वाला सर के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं कि उनका वो कैसे इंसान है। ऑब्वियसली वो अच्छे इंसान है, वो दूसरों को सिखा रहे हैं और हम्म, ये एक अच्छी बात है। और उन्होंने लाइक ध्यान स्कूल को बिल्ड किया है, सो ये भी अच्छी बात है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स न्यू लर्निंग कर रहे हैं लाइक एआई एंड सो मैनी अदर स्किल्स को सीख रहे हैं। सो क्या ठीक हो गया, ठीक है। तो सर रेहान का एक कोट है कि अगर लोग आपके ऊपर अंडे और टमाटर वगैरह फेंकते हैं
तो उसको आपने पैन में जमा करके उसे पका के उसका अंडा बना के आपने खा लेना है। तो आप मुझे इसके कोड का मतलब बता सकती हैं कि उनका एग्जैक्टली मतलब क्या था इसका? मैंने ये कोट कभी सुनी नहीं, आज ही सुन रही हूँ। वो सारे हाँ ने अपनी एक पॉडकास्ट में भी बताया था, और मैं जब लास्ट डे था हमारे 2 महीने का बूट कैंप का, तो उन्होंने मुझे भी बताया था ये कोट। तो मैं ही बताता हूँ कि उन्होंने कहा था कि लोगों की जो बुरी बातें हैं ना और जो अच्छी बातें हैं, अच्छी और बुरी बातों दोनों की एक लिस्ट बनाओ और उसे ऐड कर लो। जो बुरी बातें उन्हें छोड़ दो, जो आप में है ही नहीं लेकिन आपको फिर भी तंज कर रहे हैं लोग आपको, तो उन्हें एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। और जो अच्छी बातें लोग आपको सिखा रहे हैं, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें नोट कर लो और उसके अंदर अपनी इम्प्रूवमेंट करो। ये मतलब है इसका। जो मोटिवेशनल कोड, ये वाली चीज़ मुझे देख के मुझे बार बार मोटिवेशन आ जाती है। मैं कॉलेज स्टूडेंट भी हूँ और मैं भी दो दो काम कर रहा हूँ। मैं ये रेहान स्कूल का भी काम कर रहा हूँ, साथ में अपने कॉलेज का भी वर्क कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर का। और मंडे को मेरा पेपर है, तो व्यूअर्स दुआ करिएगा कि मैं पास आउट हो जाऊँ। सारे कमेंट्स में आमीन लिख दीजिएगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके आपने अपने एग्जाम्स के अंदर क्या स्कोर किए हैं? जब हाँ स्कूल में आप पहले थी तो आपके क्या स्कोर्स रहते थे एग्जाम्स में? यहाँ स्कूल में एग्जाम्स वगैरह तो नहीं होते थे। नहीं नहीं नहीं, अपने अपने स्कूल में क्या स्कोर्स होते थे? ओके, जब हाँ पिछले स्कूल ज्वाइन स्कूल। करने से पहले की बात। जी जी बिल्कुल। ओके, फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। मीन्स आपका 94 95% आता था रिजल्ट, जिसकी वजह से आपको फर्स्ट पोजीशन कंसीडर किया जाता था हमेशा। तो आप अपनी रेहान स्कूल की क्लास में कैसी हैं? उसी तरह है फर्स्ट पोजीशन वाली, या फिर थोड़ी सी काम ज़्यादा, या थोड़ा सा बोझ, या कोई ऐसी एआई टूल जो समझना उसकी वजह से आप पीछे हो गई हो? आई डोंट नो, वो तो मेरे फैसिलिटेटर से बता सकते हैं। हम्म। तो खुद भी तो होता है ना बंदे को दादा, थोड़ा सा, कि न्यू एआई टूल सीखे, कुछ गलतियां की हैं, लेकिन मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। तो अभी तक कितनी इम्प्रूव हुई हैं आपकी वो गलतियां खत्म हुई हैं आप में? कुछ कभी-कभी गलतियाँ हो जाती हैं, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए भी टाइम लगता है, बाकी इम्प्रूव तो किया है। ठीक हो गया। चलें, हमारे इंटरव्यू का टाइम भी अब हो चुका है, तो हम मिलेंगे एक और नेक्स्ट गेस्ट के साथ इन एसए के टॉस। और ये थे हमारी टुडेज गेस्ट विशाल ट्रेनिंग वाली। आप इन्हें फॉलो करें, लाइक करें, और इनके भी इंटरव्यूज़ देखें, और इन्हें भी फॉलो करें फॉर मोर एआई टूल्स, क्योंकि इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने 100+ या 50+ एआई टूल्स एक्सप्लोर किए। तो इन्हें मैसेज करें, ये भी आपको एआई टूल्स बताएंगे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं, हम मिलेंगे अब एक और नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ मिशाल आपी। अल्लाह हाफ़िज़।